मैं बता रहा हूँ, मैं सीरियस तो हूँ, बट मैं सुबह जल्दी नहीं उठ रहा हूँ, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। अब पे ऑफ टेक्स्ट मैं आज कंप्लीट नहीं कर पाया, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है मेरे लिए। और 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है और मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ ये। शिट यार, मैं पढ़ाई से पूरा दूर चला गया हूँ। और इसी कारण से मैं आज की नहीं, अभी 2:47 हो रहा है, 2:47 AM। सो अभी से मैं ट्विटर तो डिलीट कर ही रहा हूँ, ऑफ कोर्स। ट्विटर के साथ साथ मैं वो भी डिलीट कर दूँगा, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दूँगा, डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दूँगा। भाई यार, इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा नशे में चला गया मैं, इस रील के नशे। सो या मुझे पढ़ाई पे पूरा फोकस देना पड़ेगा यार। लाइफ में बहुत कुछ करने, बहुत बड़ा बनना है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में। एंड मुझे डांट भी पड़ी है आज मेरी मम्मी से कि भाई तू कर क्या रहा है। सो हाँ, अब मैं कैसे बताऊँ यार उनको कि ये मुझे थोड़ा सा समय लगता है इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में। कभी कभी कुछ दिन आते हैं जिसमें तुम लो फील करते हो, सो वो दिन आते हैं और वो चले जाते हैं, इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। मेन मुद्दा ये है कि आगे बढ़ता रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते रहो, प्लान करो, तुम उस पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन लो, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्री बोर्ड्स है यार, प्री बोर्ड्स में इवन इफ मार्क्स अच्छे नहीं है, फिर भी तुम बोर्ड्स अभी बहुत समय है, तुम मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुम्हारे पास 2 महीने का समय है। और साथ ही साथ तुम अगर प्री बोर्ड्स में फेल भी हो गए, तुम्हारे पास वो कंपार्टमेंट एग्जाम्स होता है जिसमें तुम पास हो सकते हो, तुम फिर से देके। बट मैं बोलूँगा कि प्री बोर्ड्स में कर लो सब कुछ जो करना है। और हमारे मेरे लिए तो प्री बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हमारे लिए मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ उन लोगों के लिए, बिकॉज वहाँ पे अटेंडेंस हम लोग का ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। और इसी कारण से अगर प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि 85 जैसा मार्क्स लाना है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं लोग। और मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा लोग ला पाएंगे। साथ ही साथ मैं भी अगर अभी लॉकड इन ना करूँ तो मैं भी नहीं ला सकता मार्क्स, ठीक है। बाय द वे, मेरे क्लास 10 के बोर्ड्स में 80% आए थे। मेरे क्लास 9 के जो फाइनल्स में उसमें 72 आए थे। 72, ओ माय गॉड। क्लास 8 में 78 आए थे। ऑफकोर्स वहाँ पे लॉकडाउन था, वो वगैरह वगैरह चीज़ थी। बट क्लास 6 में, क्लास 6, वन 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 और टू में, मैं मुझे याद नहीं है 1 और 2 में मुझे कितना मिला है, बट क्लास 3 से लेके क्लास 7 तक मैं एवरेज था यार। 60%, 65, 70 के ऊपर मेरे परसेंटेज नहीं गए थे। मुझे 66, 67 ऐसे ही मिलता था। बट फिर क्लास 8 में लॉकडाउन के बाद मेरा ब्रेन शायद इवॉल्व कर चुका था और मुझे 78 मिल गए थे परसेंटेज। क्लास 9 हार्ड था यार, दिमाग की देखी हुई क्लास 9 में। तो उसमें फिजिक्स फिजिक्स क्या अलग ही अलग कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। ऑफकोर्स वो 11 और 12 जितना नहीं है, मतलब उस लेवल में है ही नहीं क्लास 9 और 10, बट फिर भी तब के वर्जन के लिए वो हार्ड था, ठीक है। एंड क्लास 10 में फिर एक और इवोल्यूशन हुआ और मुझे 80% मिल गया। अभी क्लास 11 में मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं पढ़ाई में फोकस करता रहा, बट बहुत समय टाइम वेस्ट किया मैंने। हम्म बहुत टाइम वेस्ट किया। क्लास 11 वेस्ट हो गई मेरी अच्छी तरीके से। और क्लास 12 में मैंने
जुलाई में लॉकडाउन कर लिया था भाई। जुलाई में भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहा था, बट फिर ये अगस्त में जो कांड हुआ ना, दिमाग ख़राब हो गया। उस ट्रॉमा से मैं सितंबर में भी मैं नहीं निकल पाया। सितंबर मुझे अक्टूबर लग गया। ऑफ कोर्स सितंबर में मैं निकल सकता था, बट अगस्त में, जुलाई में पूरा मंथ बंद था। अगस्त में मेरा पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल्स है वो छूट गया। एंड फिर सितंबर में मुझे जो सारे प्रैक्टिकल्स थे वो सब लिखने पड़े, वो सब अटेंड करना पड़ा क्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। और उसके बाद फिर अक्टूबर में जाके मैं इस ट्रॉमा वॉमा से निकला। बट फिर मैं जेई पर लॉक इन नहीं कर पाया, जिसके कारण मैंने सोचा कि भाई ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक ईयर का गैप लेना ही पड़ेगा। मैंने प्लानिंग्स बना के रखी थी कि अगर जेई नहीं हो तो क्या करूँगा, तो सो मैं बैकअप पे काम करने लग गया। नवंबर में काम कर रहा हूँ। फिर नवंबर में क्या हुआ, हाँ नवंबर तो अभी है। नवंबर में मैं ये बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया। जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट फिर मैंने उसको पॉज करके बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। एंड इसके बाद अभी मैं उसके लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड बोर्ड्स के लिए मैं पूरा ज़बरदस्त प्रिपेयर करके मैं सोच रहा हूँ कि 90 अप परसेंटेज क्या मैं ला सकता हूँ, प्रिपेयर करके क्या मैं ला सकता हूँ। बिकॉज क्लास 10 में मैंने 80 लाया, तो सोचो भाई क्लास 12 में अगर 90 से ऊपर ला दिया, और भाई साहब मतलब अलग ही लेवल का ग्लो हो जाएगा मेरे लिए। सो हाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाऊं परसेंटेज। सो या जी मीन्स क्रैक नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो क्रैक होगा। बहुत दुख लग रहा है यार, ये आगोश वाली चीज़ अगर नहीं होती ना, मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा सब ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता मेरा अभी तक, और मैं फिर वो चला जाता इसी ईयर मतलब अबे कल क्या, नेक्स्ट ईयर आईआईटी भाई। और जो भी है उसमें जा सकता हूँ मैं, ड्रॉप ईयर में तो जा सकता हूँ आईआईटी। ड्रॉप ईयर में जाके मैं आईआईटी अभी जैसे हालत हो रही है ना, आईआईटी बेस्ट ऑप्शन है यार कॉलेज के लिए अभी के लिए। तो जैसी हालत हो रही है इंडिया की, मैं आईआईटी गुवाहाटी जाने के बारे में सोच रहा हूँ, बिकॉज आईआईटी बॉम्बे दूर हो जाता है। मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहता हूँ, सो आईआईटी बॉम्बे जो है वो बहुत दूर हो जाता है। फिर आईआईटी हैदराबाद जो है वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, बट लाइक वहाँ पे लोग बोलते हैं भाई तू मराठी बोल, तो कर्नाटका बोल, तो मलयालम बोल, ये सब बोल। सो वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोकल लैंग्वेज अगर नहीं सीखी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाऊँगा। और फिर आईआईटी दिल्ली में तो भाई गया जान, वहाँ पे जाके लैंड करूँगा, सांस लूँगा, वहाँ पे ही ख़त्म मैं भाई, वहाँ पे ही लाश बन गए, ये सब नहीं करना। फिर आईआईटी रुड़की में से जाने का मन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इतना तो अच्छा नहीं लगता है मुझे। आईआईटी कानपुर के हॉस्टल्स मैंने देखे हैं, वो अच्छे नहीं है इतने। एंड आईआईटी खड़गपुर जो है वो कैंपस बहुत बड़ा है, बट उसमें गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में भी इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो। मुझे गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो जो है वो अच्छा वाला चाहिए, ठीक है। तुम समझ ही सकते हो, समझ ही सकते हो क्या ही करें।
इसलिए मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में जाने का सोच रहा था। पहले एक तो ड्रॉप करके बात क्या होता है, अगर आईआईटी नहीं हुआ तो मैं उसमें जेई मेंस तो दूंगा ही, तो जेई मेंस में मुझे कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे पढ़ लूँगा। वैसे भी मैं लैपटॉप खरीदूँगा एंड एक सेकंड में अपना प्लान की बता रहा हूँ उसमें। वेल वो जो लैपटॉप वाला प्लान है वो बाद में बताऊँगा कभी। अभी अभी के लिए मैं कल सुबह जल्दी उठूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।